हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुरादाबाद स्टूडेंट सेंटर में। एक और वैकेंसी जो स्टेनोग्राफर की जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो वैकेंसी उत्तराखंड से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है देहरादून, उससे वैकेंसी निकली है जो आपके सामने लेकर आया हूँ। वैकेंसी अच्छी है और जो भी अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आपके सामने है। अप्लाई ऑनलाइन, जो ऑनलाइन आवेदन है वो 22/1/2025 से चल रहे हैं और 2 फरवरी तक चलने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी पूरी डिटेल मैं आपको वीडियो में देने वाला हूँ। जैसे ही न्यू वैकेंसी कोई भी आती है उसकी जानकारी समय समय पर देते रहते हैं, जिसके लिए आपको हमारे यूट्यूब से जुड़े रहना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो नोटिफिकेशन आपके सामने है। आप चाहो तो ये वेबसाइट से जाकर भी, इसकी साइट पे जाकर भी, यहाँ जो वेबसाइट लिखी हुई है आप देख सकते हैं। तो ऑफिशियल नोटिस है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान से वैकेंसी निकली हुई है देहरादून उत्तराखंड से, ठीक है। आप सभी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती विज्ञापन संख्या दे रखा है 01/2025। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 22/1। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 10/2/2025। ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि ये है 17/2/2025। 17/2/2025। ये हार्ड कॉपी का क्या मतलब है, ये चीज़ें सब अभी मैं पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने दिखाऊंगा तो उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसकी जो हार्ड कॉपी होगी वो आपको विभाग को भेजनी होगी बाई पोस्ट, ठीक है। इसमें सब कुछ एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। जो आपका प्रिंट निकलेगा, फाइनल प्रिंट जो निकलेगा उसको आपको डाक द्वारा भेजना होगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये JSA की वैकेंसी है और ये स्टेनो की वैकेंसी है, ठीक है। नीचे दोनों वैकेंसी हैं। JSA में लगभग 13 वैकेंसी हैं और स्टेनो की जो है 4 वैकेंसी हैं, ठीक है। आप जिसमें भी एलिजिबल हैं आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहो तो इसमें दोनों भी डाल सकते हैं। जैसे भी इसमें कंडीशन दी हुई हैं उन चीज़ों को देख लेते हैं। सब चीज़ें जो जो चीज़ें रहने वाली हैं। 13 पोस्ट हैं JSA की, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। ये यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं। इसमें जो पे लेवल ये दे रखा है इन्होंने 19,900 पे लेवल, और जो ग्रेड 2 यानी 2 की वैकेंसी है। इसमें जो इन्होंने मांगा है 10+2 मांगा है। कंप्यूटर टाइप स्पीड में प्रवीणता, अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड की होना जरूरी है, ठीक है। और जो एज होने वाली रहने वाली है जो 28 वर्ष अधिकतम, ठीक है। और जो लास्ट डेट है इसकी 10/2/2025 से पहले 18 वर्ष हो जानी चाहिए, ठीक है। तो इससे आगे चलते हैं। ये स्टेनो की वैकेंसी है, लेवल 4 की वैकेंसी है। 25,500 बेसिक रहने वाला है। 10+2 इसके समकक्ष तथा DOPT द्वारा समय समय पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्टेनोग्राफी में प्रवीणता, 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी या अंग्रेजी में 10 मिनट की डिक्टेशन, ठीक है। जो रहता है वो सब यहाँ आप देख सकते हैं। और जो मैक्सिमम जो आयु सीमा है वो 27 साल दी गई है, ठीक है। ये यहाँ पे दिया हुआ है। आगे चलते हैं। इसमें क्या क्या कंडीशन रहने वाली है, क्या क्या चीज़ें मतलब रहने वाली हैं, वो सब चीज़ें आपको बताते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर इन्होंने दे रखा है, ये टाइपिंग के बारे में दे रखा है। और ये जो है इन्होंने जो भी डिप्लोमा या फिर जो भी चीज़ें इसमें चाहिए होंगी वो सब चीज़ें इसमें क्लियर कर रखा है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे नोट, ये वाला पॉइंट अगर आप देखेंगे, टाइपिंग टेस्ट के माध्यम के रूप में हिंदी चुनने वाले उम्मीदवारों के संबंध में हिंदी में टाइपिंग टेस्ट कुर्तीदेव 10 या मंगल फ़ॉन्ट में आयोजित किया जाएगा अभ्यर्थी द्वारा फ़ॉन्ट चुनने के आधार पर, ठीक है। तो जो मंगल फ़ॉन्ट है वो भी दिया जाएगा और कुर्तीदेव 10 जो है वो भी दिया जाएगा। मंगल फ़ॉन्ट में वही इंस्क्रिप्ट वगैरह जो भी आता है वो मिल जाएगा आपको, ठीक है।
जो टाइपिंग होगी वो भी 10 मिनट की होगी और जो शॉर्ट हैंड होगी वो भी 10 मिनट की होगी, ठीक है। चयन का तरीका, जो सिलेबस वगैरह है इन्होंने सब कुछ दे रखा है, वो चीज़ें आपको क्लियर कर देते हैं। कनिष्ठ सचिवालय सहायक पदों हेतु चयन का तरीका, ठीक है, ये दे रखा है। CSIR प्रशासनिक सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2020 के अनुसार इन पदों पर भर्ती 10+2 या इसके समकक्ष के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और DOPT द्वारा समय पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार कंप्यूटर टाइप स्पीड में प्रवीणता रखने वाले उम्मीदवारों में से समय पर आयोजित खुली प्रतियोगिता लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर की जाएगी, जबकि कंप्यूटर टाइप स्पीड में प्रवीणता केवल अर्हताकारी प्रकृति की होगी। अंतिम मेरिट सूची आवेदकों के लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी। मेरिट सूची में केवल वे उम्मीदवार शामिल होंगे जो कंप्यूटर टाइपिंग में दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे, ठीक है। तो मेरिट वगैरह जो है सब वो आपको रिटर्न जो एग्ज़ाम होगा उसी के ऊपर रहेगी, और जो टाइपिंग या शॉर्ट हैंड होगी वो आपको क्वालिफाई होगी, ठीक है। ये सभी इसमें स्टेनोग्राफर के लिए भी सेम दिया है कि आपको जो है स्टेनोग्राफी जो है उत्तीर्ण करनी जरूरी है, ठीक है। इसका कोई नंबर वंबर नहीं है, जो चयन होगा वो सब आपको पेपर के अनुसार दिया जाएगा, ठीक है। ये दे रखा है, देहरादून द्वारा विधिवत गठित एक समिति इस विज्ञापन के नियमों और शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगी। हालांकि विस्तृत जांच अंतिम चयन के समय ही की जाएगी। जैसे पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट और जूनियर स्टेनोग्राफर पदों के लिए स्टेनोग्राफी में प्रवीणता परीक्षा तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। ये JSA पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट और जूनियर स्टेनोग्राफर पदों के लिए स्टेनोग्राफी में प्रवीणता परीक्षा तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे तो सिलेबस एंड स्कीम ऑफ टाइपिंग टेस्ट एंड रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA, ठीक है। सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट दे रखा है यहाँ पे, तो टाइपिंग टेस्ट में आप देख सकते हैं ये यहाँ पे पूरा इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। आप देखोगे तो 10 मिनट का टाइम होगा। इंग्लिश वालों के लिए 35 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड होगी और हिंदी वालों के लिए 30 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड। नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ नोट में दिया है, द टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी विल बी कंडक्ट इन फॉन्ट कुर्तीदेव 10 या मंगल में इंस्क्रिप्ट भी आपको, अगर आप इंस्क्रिप्ट पर करने वाले हो तो इंस्क्रिप्ट भी मिलेगा और कुर्तीदेव 10 भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और रिटर्न टेस्ट में जो पेपर आने वाला है, पेपर 1 एंड पेपर 2, उसमें इन्होंने सब चीज़ें दे रखी हैं, आप देख सकते हैं। OMR वेस्ट और कंप्यूटर वेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चूज जो है एग्जामिनेशन होने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहेंगे, टोटल टाइम जो है 2.5 घंटे रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। 100 नंबर का ये वाला होगा, यहाँ आप देख सकते हैं। पेपर फर्स्ट जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, और उसके बाद यहाँ पे भी आप सेकंड पेपर में देख सकते हैं GS जो है 50 का है और इंग्लिश लैंग्वेज जो है 50 नंबर की है, ठीक है। ये था JSA का सिलेबस। और आप स्टेनोग्राफर की बात करें तो ये स्टेनोग्राफर का सिलेबस है, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ इन्होंने दे रखा है शॉर्ट हैंड के बारे में, जो 10 मिनट का आपको डिक्टेशन बोलेगा। इसमें टाइम ड्यूरेशन दे रखी है, 65 मिनट हिंदी वालों को मिलेंगे, 50 मिनट इंग्लिश वालों को मिलेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे दे रखा है, आप सब कुछ देख सकते हैं। बाकी चीज़ें वही हैं सब सेम, और रिटर्न एग्ज़ाम में इन्होंने ये दे रखा है, ठीक है। एग्ज़ाम में जो आने वाला है, जो बाद में एग्ज़ाम होगा, उसमें ये चीज़ें दे रखी हैं। जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग 50 नंबर की 50 मार्क्स की रहने वाली है। GS जो है 50 का है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंसन 100 नंबर की है, ठीक है। ये नेगेटिव मार्किंग इन्होंने 1/4 की यहाँ पे दे रखी है। आपका गलत क्वेश्चन पे 0.25 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। और नोट में देख लेते हैं क्या लिखा है। जहाँ भी 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों ने समान कुल अंक प्राप्त किए हैं, वहाँ टाई मामलों को CSIR के पत्र संख्या के अनुसार हल किया जाएगा, ठीक है। सामान्य सूचनाएं एवं शर्तें, ये जो है वो TA वगैरह के बारे में दे रखा है। आप इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके ये सब चीज़ें पढ़ लेना। और आगे चलते हैं। यहाँ दे रखा है, देखो सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आप पढ़ लेना, सभी चीज़ें दे रखी हैं। और इससे आगे चलते हैं तो आपको बताएंगे इसमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। यहाँ दे रखा है, देखो
देख सकते हैं आप। निर्धारित आवश्यक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इनके होने मात्र से ही उम्मीदवार टाइपिंग टेस्ट, स्टेनोग्राफी टेस्ट या लिखित परीक्षा आदि जैसा लागू हो के लिए बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। विधिवत गठित स्क्रीनिंग कमेटी उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए अपने स्वयं के मानदंड अपना सकती है। अतः उम्मीदवार को आवेदन पत्र में 10वीं और उसके बाद की न्यूनतम निर्धारित योग्यता के अलावा सभी योग्यताओं और अनुभव का उल्लेख करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि इस टाइपिंग या शॉर्ट हैंड के लिए शुरू में बुलाएंगे तो वो कोई भी मानदंड रख सकते हैं, आपको मेरिट भी बना सकते हैं, आपके हाई स्कूल इंटर में जैसे भी जिसकी जो योग्यता है उस हिसाब से भी बुला सकते हैं, उसमें जितनी परसेंट है से उसके हिसाब से भी आपको बुला सकते हैं। जैसा भी होगा पॉसिबल उसी के हिसाब से आपको इसमें बुलाया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के साथ आवश्यक शैक्षिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि प्रमाण पत्र इत्यादि की स्कैन प्रति को संलग्न करना अनिवार्य है। ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे वो सब आप लगा देना। आगे चलते हैं थोड़ा सा, और यहाँ देखोगे तो लिखित परीक्षा, ये वाला पॉइंट अगर आप देखोगे, टाइपिंग टेस्ट, शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए बुलाए जाने वाले शॉर्ट लिस्टेड आवेदकों के विवरण के साथ साथ अपनाए गए मानदंड, चयन और किसी भी अपडेट के बारे में अधिसूचना संस्थान की वेबसाइट पर समय समय पर प्रदर्शित की जाएगी। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आप इसको देखते रहना। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। ये एज रिलैक्सेशन का है, जैसे जैसे छूट मिलती है उसी के आधार पर एज यहाँ पे हो जाएगी। और जो लास्ट डेट है इन्होंने साफ साफ बताया है, जो ऑनलाइन की लास्ट डेट है उसके अनुसार आपकी जो है एज की गणना की जाएगी। आवेदन कैसे करें ये यहाँ पे दे रखा है। योग्य उम्मीदवारों को, हाँ ये पॉइंट आपको देखना जरूरी है, ये जो यहाँ पे योग्य उम्मीदवारों को संस्थान की वेबसाइट द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व वैध मेल आईडी द्वारा रजिस्टर करना होगा तथा रजिस्टर करने के उपरांत जिस भी पद हेतु वे आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के फलस्वरूप आवेदन के प्रिंट आउट की हार्ड कॉपी जरूरी दस्तावेजों के साथ डाक द्वारा भेजनी होगी। ठीक है, जो भी प्रिंट आपका फाइनल प्रिंट निकलेगा फीस वीस कटने के बाद उसको आपको इस एड्रेस पे भेजना होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सब चीज़ें, आप नोटिफिकेशन में पढ़ोगे तो विधिवत मैनुअल रूप से हस्ताक्षरित कंप्यूटर जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म, स्व हस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार के नवीनतम फोटो के साथ सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, अंक तालिकाओं, व्यवसायिक योग्यता प्रमाण पत्रों, अनुभव प्रमाण पत्रों, जाति प्रमाण पत्र या जो भी चीज़ें हैं, आवेदन रसीद तथा अन्य संबंधित कागज पत्रों की स्व प्रमाणित प्रति के साथ एक लिफाफे में जिस पर पद हेतु आवेदन पोस्ट कोड उल्लेखित हो, केवल पंजीकृत या स्पीड पोस्ट द्वारा वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान OIIP मोहकमपुर हरिद्वार रोड देहरादून 248005, ठीक है, उत्तराखंड पर भेजें। ये एड्रेस है, इसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं या फिर आप नोटिफिकेशन से भी निकाल सकते हैं। इसी एड्रेस पर आपको फाइनल प्रिंट भेजना होगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये सब चीज़ें आपको बता दी हैं। हार्ड कॉपी, हाँ एक चीज़ और देख लो, ये वाला जो नोट पॉइंट है इसको भी आप अच्छे से देख लेना। यदि कोई उम्मीदवार हार्ड कॉपी जमा करने में विफल रहता है जो 17/2/2025 तक पहुंच जानी चाहिए तो उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी। ठीक है, 17/2/2025 तक वो आपको भेजना ही भेजना है। ठीक है, ये पूछताछ के लिए ईमेल आईडी दे रखी है, आप यहाँ से ईमेल पे कुछ भी पूछताछ कर सकते हैं। ठीक है, और संस्थान की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन 22/1/2025 से उपलब्ध है, आप जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। वैकेंसी बहुत अच्छी है, स्टेनोग्राफर की भी, जूनियर असिस्टेंट की भी, जोन सी भी आप वैकेंसी डालना चाहो। आवेदन शुल्क के बारे में बता दूं, जो भी आप फॉर्म अप्लाई करना चाहो जिस भी वैकेंसी में आप कर सकते हैं। सामान्य ओबीसी तथा EWS श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को निदेशक भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के पक्ष में ₹500 आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान SB कलेक्ट के माध्यम से निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार करना होगा। ये सब चीज़ें आपको दी गई हैं, जैसे जैसे भी जिसको भी फीस काटनी है वो फीस अपनी ऑनलाइन आवेदन करते हुए जमा कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपका नोटिस और नोटिफिकेशन वैकेंसी का, जो एक नई वैकेंसी आपके सामने आई है, आप इसमें फॉर्म अप्लाई करिए। अच्छी वैकेंसी है, टाइपिंग, शॉर्ट हैंड और स्टेनो और जूनियर असिस्टेंट जिसमें भी आप फॉर्म डालना चाहो। और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, जैसे भी नई वैकेंसी कोई भी आएगी उसके बारे में मैं समय समय पर आपको जानकारी देता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू।